राजस्थान की वीर भूमि, जहां हर धूलकण में इतिहास सांस लेता है, इस धरती पर जन्मी एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति है, पराक्रम है और दिव्य मातृशक्ति का आशीर्वाद भी। यह कथा है नाडोल के अमर रक्षक राव लक्ष्मण की और उनकी कुलदेवी मां शाकंभरी आशापुरा की। दोस्तों, मेरा नाम है रतन सिंह शेखावत और मैं आपको लिए चलता हूं चौहान राजवंश की कुलदेवी शाकंभरी माता की स्वरूपा आशापुरा माता के नाडोल स्थित भव्य मंदिर में। रात का पहरा था। नाडोल का नगर रक्षक लक्ष्मण अपनी नियमित गश्त पर था। प्यास बुझाने वह नगर के बाहर बहती भारमली नदी के तट पर पहुंचा और तभी उसकी नजर पड़ी चौंकाने वाली चमक पर। यह कैसे संभव था? नाडोल का नगर रक्षक लक्ष्मण आश्चर्यचकित हुआ और रहस्य की पड़ताल करने झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। लक्ष्मण ने चरवाहे को झोंपड़ी से बाहर बुलाकर चमकते हीरों के बारे में पूछताछ की। चरवाहा झोंपड़ी के ऊपर का दृश्य देखकर हक्का बक्का हो गया। उसे दिखाई दिए वस्त्र के नीचे से उभरते चमकते दाने। चरवाहे ने बताया कि यह तो जौ के दाने थे जो एक वृद्ध महिला ने उसे मजदूरी में दिए थे, वही जो हीरो में बदल गए। अगली सुबह लक्ष्मण चरवाहे को लेकर उस कंदरा तक पहुंचा जहां वह रहस्यमयी वृद्धा रहती थी। वृद्धा उनकी ओर पीठ किए गाय दुह रही थी। वह बिना देखे आवाज देती है, आओ बेटे, आओ लक्ष्मण, राव लक्ष्मण आओ। क्षण भर में ही लक्ष्मण समझ गया यह वृद्धा साधारण नहीं, उनकी कुलदेवी मां शाकंभरी स्वयं है। मेरे लिए क्या लाए हो बेटा? मां के इस प्रश्न में लक्ष्मण ने ईश्वर की परीक्षा पहचानी और इतिहास की सबसे विचित्र पर निर्णायक घटना घटी। लक्ष्मण ने साथ आए ग्वाले का सिर काट मां के चरणों में अर्पित कर दिया। मां की आवाज आई, तथास्तु, और मां ने उसे 3 वरदान दिए। पहला, राव अर्थात लक्ष्मण शासक बनने वाला है। दूसरा, मां का साक्षात्कार जब चाहे करने का। तीसरा, ग्वाले का पुनर्जन्म। ये आशीर्वाद देकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। उस समय नाडोल समृद्ध था और जंगल में रहने वाली कुछ जातियों के लुटेरों का केंद्र भी। लक्ष्मण के नेतृत्व में पहली बार इन लुटेरों को कड़ी चुनौती मिली, परंतु एक भीषण युद्ध में लक्ष्मण घायल होकर अर्ध विक्षिप्त हो गए। तभी युद्ध भूमि में मां प्रकट होती है और कहती है, निराश मत हो बेटा, कल मालव देश से घोड़े आएंगे, उन पर केसर मिश्रित जल छिड़क देना, उनका रंग बदल जाएगा और उनसे बनाना अजय सेना। अगली सुबह चमत्कार हुआ। असंख्य घोड़े मालव देश से नाडोल पहुंचे। लक्ष्मण ने उन पर केसर मिश्रित जल छिड़का और देखते ही देखते उनका रंग बदल गया। लक्ष्मण ने उन घोड़ों से अपनी एक सेना बनाई। अपनी नई अजय सेना के साथ लक्ष्मण ने जंगल में रहने वाले लुटेरों का पूरी तरह सफाया कर दिया। नाडोल की जनता आनंदित हुई और अयोग्य शासक सामंत सिंह चावड़ा को हटाकर लक्ष्मण को राव लक्ष्मण के रूप में नाडोल की गद्दी पर बिठाया। जिस स्थान पर लक्ष्मण ने घायल हालत में पानी पिया था और मां ने दर्शन दिए थे, वहीं उसने अपनी कुलदेवी को आशापुरा नाम देकर मंदिर स्थापित किया। वही बावड़ी आज भी नाडोल में अस्तित्व में है, राव लक्ष्मण के पराक्रम की जीवित निशानी। अब बात करते हैं कि लक्ष्मण कौन था, कहां से आया था और वो किस वंश से था। लक्ष्मण शाकंभर अर्थात आज के सांभर के चौहान राजा वाकपति राज का छोटा पुत्र था। पुरुषार्थी, वीर और भविष्य को स्वयं गढ़ने वाला एक ऐसा योद्धा जिसने पिता से मिली जागीर छोड़ दी पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न नहीं छोड़ा। अतः लक्ष्मण ने पुरुषार्थ के बल पर राज्य स्थापित करने की लालसा मन में लेकर जागीर का त्याग किया और सांभर छोड़ दिया। उस वक्त लक्ष्मण अपनी पत्नी व एक सेवक के साथ सांभर छोड़ पुष्कर पहुंचा और पुष्कर में स्नान आदि कर
पाली की ओर चल दिया। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए थकावट व रात्रि के चलते लक्ष्मण नाडोल के पास नीलकंठ महादेव के मंदिर परिसर में आराम करने के लिए रुका। थकावट के कारण तीनों वहीं गहरी नींद में सो गए। सुबह मंदिर के पुजारी ने उन्हें सोया देखा। पुजारी सोते हुए लक्ष्मण के चेहरे के तेज से समझ गया कि यह किसी राज परिवार का सदस्य है। अतः पुजारी ने लक्ष्मण के मुख पर पुष्प वर्षा कर उसे उठाया। परिचय व उधर आने का प्रयोजन जानकर पुजारी ने लक्ष्मण से आग्रह किया कि नाडोल शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभाले। पुजारी ने नगर के महामात्य संधि विग्रह से मिलकर लक्ष्मण को नाडोल नगर का मुख्य नगर रक्षक नियुक्त करवा दिया, जहां लक्ष्मण ने अपनी वीरता, कर्तव्य परायणता और शौर्य के बल पर गठीले शरीर, गजब की फुर्ती वाले जंगल की एक जाति के लुटेरों से नाडोल नगर की सुरक्षा की और जनता का दिल जीत लिया। उस काल नाडोल नगर उस क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक नगर था। व्यापार के चलते नगर की संपन्नता लुटेरों व चोरों का आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। हालांकि नगर सुरक्षा के लिहाज से एक मजबूत प्राचीर से गिरा था, पर सामंत सिंह चावड़ा जो गुजरातियों का सामंत था, अयोग्य और विलासी शासक था। अतः जनता में उसके प्रति रोष था, जो लक्ष्मण के लिए वरदान स्वरूप काम आया। चौहान वंश की कुलदेवी सदैव से मां शाकंभरी रही है, पर लक्ष्मण की इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद मां आशापुरा के नाम से विख्यात हुई। आज चौहान वंश, भंडारी, जडेजा सहित अनेक वंश के लोग मां को कुलदेवी मानते हैं। अजमेर अहमदाबाद रेल लाइन पर स्थित रानी स्टेशन से कुछ दूरी पर नाडोल का प्राचीन आशापुरा मां मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देता है, जहां पशु बलि पूर्णतः निषिद्ध है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक वीर की आस्था, त्याग, भक्ति और पराक्रम की कथा है, जिसने नाडोल ही नहीं चौहान वंश की गौरव गाथा को अमर कर दिया। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की अनसुनी जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय मां आशापुरा, जय राव लक्ष्मण, जय जय राजस्थान।